राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, अप्रैल महीने का यह अंतिम सप्ताह बहुत बड़ा राजयोग, 10 काम बनेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। मीन राशि, आपके पहले घर में बुध, शुक्र, राहु, शनि, 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। और आपके इस घर में, दूसरे घर में सूर्य, आपके तीसरे घर में गुरु, आपके 5वें घर में मंगल, और आपके 7वें घर में केतु, और आपके 12वें घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा राजयोग बनेगा जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चतुर्ग्रही योग तो बन ही रहा है, चंद्रमा का गोचर इसमें होगा। पंचग्रही राजयोग का निर्माण भी इसी सप्ताह होगा। फिर चंद्रमा आपके इस घर में आएंगे, धन के घर में। फिर चंद्रमा आपके इस घर में आएंगे, तीसरे घर में। गज केसरी महाशुभ राजयोग बनेगा। फिर चंद्रमा आपके सुख के घर में आएंगे, यानी कि चंद्रमा का ऐसे गोचर होगा और ये जहां जहां से गुजरेंगे आपको चमत्कारी परिणाम प्राप्त होगा। फिलहाल चंद्रमा आपके 12वें घर में बैठ करके विदेश संबंधी समस्या का निवारण कर रहे हैं। यदि विदेश से कोई मामला फंसा है, कोई मैटर है, तो वह सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। यह सप्ताह विदेश से लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा संयोग बैठा है। आप कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर। यदि आप विदेश जाना चाहते थे तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। हो सकता है वीजा पासपोर्ट आपका कंप्लीट हो गया हो, आप चले जाएं विदेश में। धन संबंधी खर्च का योग तो बन रहा है, किंतु जो पैसा आपका खर्च होगा वह पैसा आप खर्च करेंगे अपने बच्चों पर। बच्चों के पढ़ाई पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बच्चे कहीं विदेश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अध्ययन के लिए। विद्या अध्ययन में आपका पैसा खर्च होगा आपके बच्चों पे, ऐसा योग बन रहा है। इस घर में चंद्रमा का आगमन आपको पंचग्रही राजयोग का निर्माण करा देगा। 5 ग्रह एक साथ, बुध, शुक्र, शनि, राहु और चंद्रमा आपको चमत्कारी परिणाम देंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं अपार लाभ कमाएंगे। ज्ञान आपका बढ़ेगा, बुद्धि आपका बढ़ेगा, आपके हुनर में वृद्धि होगी। आप अपने हुनर से, अपने बदौलत अच्छा उन्नति करेंगे, अच्छा धन कमाएंगे, अच्छा प्रतिष्ठा, अच्छा पद प्राप्त करेंगे। चंद्रमा का गोचर फिर आपके इस घर में होगा, धन के घर में, इसी सप्ताह में। तो जब चंद्रमा धन के घर में आएंगे तो यकीन मानिए धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। सूर्य देव हमारे पिता राजा पहले से वहां बैठे हुए हैं, साथ में चंद्रमा का जब योग बनेगा तो आपका मन बड़ा शांत हो जाएगा। आपका कहीं पैसा फंसा है, कोई मामला फंसा है, तो आप शांत मन से, ठंडे दिमाग से अपनी योजना को अंजाम देंगे और सफलता आपके कदम चूमती हुई नजर आएगी। यही घर कुटुंब का है, तो आपके वाणी पर सौम्यता रहेगा, मन शांत रहेगा, तो कुटुंब से आपका यदि कोई मनमुटाव था वह दूर हो जाएगा। जो लोग वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा धन कमाएंगे, क्योंकि आपके वाणी में सौम्यता ला देंगे चंद्रमा, तो आपको लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। फिर आएगा महाशुभ राजयोग का निर्माण होगा। जब चंद्रमा इस घर में आएंगे, तीसरे घर में आपके, तो गज केसरी राजयोग बनेगा। चंद्रमा और गुरु की युक्ति होगी। यह सभी राजयोगों में श्रेष्ठ राजयोग होता है। तो गज केसरी राजयोग आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में, घर परिवार में आपकी इज्जत होगी, आपकी प्रतिष्ठा होगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य के घर पर चंद्रमा की और देवगुरु बृहस्पति। तो आपका कार्य सिद्ध होगा। नौकरी का प्रबल योग बनेगा। जो लोग नौकरी के लिए परेशान थे, यह राजयोग जो बन रहा है गज केसरी आपको नौकरी दिला देगा। आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, किंतु आपको लाभ यदि नहीं मिला है
तो अब आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, आपके इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके सपने साकार होंगे। आपने जो मेहनत किया, परिश्रम किया, यदि लाभ नहीं मिल पाया है, आप थक गए, तो अब थकना नहीं है, हारना नहीं है, आपको लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की होगी। फिर इन्हीं चंद्रमा का गोचर होगा आपके सुख के घर में, तो सुख में इजाफा होगा, चौतरफा सुख आपको प्राप्त होगा। जो आपका सपना अधूरा रह गया तो वह पूरा हो जाएगा। यदि कोई जमीन खरीदना चाहते थे, नहीं पूरा हुआ सपना, तो इस सप्ताह में आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका यह भी सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है जमीन खरीद लें। यदि जमीन बेचना चाहते थे, पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पा रहा था, कोई प्रॉब्लम अड़चन थी, तो वह प्रॉब्लम अड़चन दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपका जमीन बिक जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। तो यह सप्ताह जो होगा आपके लिए बेहद फायदेमंद और बेहद चमत्कारी साबित होगा। यह अंतिम सप्ताह होगा जिसमें आपको खूब लाभ, खूब प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आप 1 लोटा जल भोलेनाथ को नित्य चढ़ाइएगा, थोड़ा सा कच्चा दूध हो सके तो चढ़ाइएगा, आपको लाभ निश्चित है प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।